जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, दिल्ली का जब जब मैं सोचता हूँ कैसे हमारे हिंदुओं के, कैसे हमारे सनातनियों के चिथड़े उड़े, मेरा दिल अभी तक भी दहल जाता है। मेरा दिल वो सीन देख के क्या मैं बताऊँ आपको। देखिए, मोदी जी का विश्वास प्रयास ख़त्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। वो ठीक है, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, कश्मीर भी हमारा जो पाकिस्तान के कब्जे में वो भी वापस आ जाएगा, लेकिन जब तक मोदी जी इन 15, 20, 25 करोड़ जिहादियों को भारत से नहीं भगाएंगे, 20, 25 करोड़ जितने भी है, 30, 40 करोड़, एक भी जिहादी इस भारत में नहीं रहना चाहिए, एक भी इस देश में नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात है, कोई भी देश इनको नहीं लेगा देगा, एक भी मुस्लिम देश एक भी जिहादी भारत के को नहीं लेगा। भारत के एक भी जिहादी को एक भी मुस्लिम देश नहीं लेने वाला। ये लोग कुत्ते बने घूमेंगे गलियों में, सड़ सड़ के मरेंगे, कीड़े की मौत, कुत्ते की मौत, सुअर की मौत मरेंगे। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इनसे भाईचारा ख़त्म करिए। मैंने इनके सबके फ़ोन ब्लॉक कर दिए, मेरे बहुत दोस्त थे, मैंने इनसे बातचीत बंद कर दी है। और मैं तो हैरान होता हूँ, अनुपम मिश्रा जी ने बताया था कि एक जिहादी नाई, एक मुस्लिम नाई, मुस्लिम खुल के बोलता हूँ, मुस्लिम नाई, अनुपम मिश्रा जी कह रहे हैं कि एड्स वाले का कोई मतलब पता नहीं खून उसने जमा किया था, क्या किया था मैं भूल गया। वो कह रहे थे उसी से ब्लेड में डुबोता था उसरे को, उसी से शेव करता था हिंदुओं की शेव उसी से करता था, उसी से कटिंग करता था, उसी कैंची से, कि इसको भी एड्स हो जाए इनको। मैं तो वो जब से अनुपम मिश्रा जी को सुना, मैं तो दिल दहल गया। तब से मेरे तो सारे नाई ही जो जिसमें मैं कटिंग कराता हूँ सारे मुस्लिम हैं, सारे मुस्लिम हैं, कटिंग कराता हूँ, शेव कराता हूँ। मैं तो भाई अब तक जब तक कोई हिंदू नाई नहीं मिलेगा, इन जिहादियों ने हर जगह पे कब्जा किया हुआ है, जब तक कोई हिंदू नाई नहीं मिलेगा मैं शेव नहीं कराऊंगा, कटिंग नहीं कराऊंगा। चाहे मुझे शेव करनी नहीं आती, मैं घर पे शेव करूंगा, पानी से ही रगड़ लूँगा, पानी से रगड़ के उल्टी सीधी मूछें सेट नहीं होंगी तो भी चलेगा मुझे, मैं मूछें क्लीन कर लूँगा। चलो भाई, पूरी मूछें सेट नहीं होती है हमारे से, हमने कभी नहीं किया, लेकिन किसी मुस्लिम के पास नहीं जाऊँगा भाई साहब। सनातनियों, ना मुस्लिम से कभी कोई चीज़ खरीदूँगा, ना कोई कपड़ा खरीदूँगा, ना लत्ता। पहले ही दुकान में पूछूँगा, मुस्लिम अगर काम करने वाला होगा, मुस्लिम उस दुकान पे काम करने वाला होगा तो भी नहीं खरीदूँगा। आप भी मत खरीदिए, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, हमारी सनातनियों की लाशें चिथड़े उड़ाते हैं ये लोग हमारे टुकड़ों पे। बहुत भयंकर है सनातनी। एक कोई अब जो बाबा बुल्डोजर ने बोला था, एक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे का ज़माना गया। अब बटोगे तो चिथड़े उड़ेंगे, चिथड़े कई किलोमीटर तक आसमान में, कई किलोमीटर तक दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चिथड़े उड़ेंगे हिंदुओं के, सनातनियों के। भारतवासियों, सनातनियों, ये इंडी गठबंधन को दे दे के वोट आपने देश का क्या हाल कर दिया है, मेरी तो समझ से बाहर है। ये सब इंडी गठबंधन का इसमें किया धरा है। देखिए, कोई ना कोई पीछे निकल के लिंक आएगा। और ये जो राहुल विंची नमूना जाता है ना, बाहर से आता है, कुछ ना कुछ कांड होता है, तो यही देखो कैसे सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। कैसे अभी हमारी सेना में भी जहर फैला रहा था कि 10% लोगों का कब्जा है पूरी सेना पे। अरे जिहादी 10% तो बहुत होते हैं। सेना तो हमेशा मुखिया के अंडर में रहती है। एयरफोर्स में एक मुखिया, वायु सेना में एक मुखिया, जल सेना में एक मुखिया, और थल सेना ज़मीनी सेना में एक मुखिया। 10% कहाँ से हो गए, उनके अंडर में सब होते हैं। इस नमूने को ये भी नहीं पता। और दूसरी बात, भारतवासियों, हैरान परेशान करने वाली बात, हमारे श्री राम अयोध्या जी को उड़ाने की साजिश थी इनकी। दिल्ली के तो दहला दिया, दिल्ली को तो दहलाना था, यूपी को भी पूरी तरह से जगह जगह दहलाना था, काशी विश्वनाथ को, खास करके श्री
प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या को दहलाना था, श्री राम जी के भव्य भवन को, जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं हुआ, वहाँ इनका धमाका था करने का, बड़े बड़े धमाके करने के। कैसी साजिशें हमारे देश में रह के ये जिहादी रच रहे हैं, और मोदी जी इनके ऊपर प्यार बरसा रहे हैं, विश्वास बरसा रहे हैं, विश्वास। एक वोट, जिहादियों के वोट के लिए सत्यानाश भारत का करते जा रहे हैं मोदी जी। विश्वास, कितना विश्वास यार। ये तो अपनी माँ के नहीं होते, अपने बहन के नहीं होते, अपने भाई के नहीं होते, अपने बाप के नहीं होते, अपनी किसी के भी नहीं होते, ये अपने बच्चे के नहीं होते। कितना जहर है इनके अंदर। अभी देखिए, एक हमारे एनएसजी जो आतंकवाद निरोधक संस्था होती है, हमारी है एजेंसी, उसका बेस बनाया जा रहा है प्रभु राम जी की भवन को सेव करने के लिए, प्रभु राम जी की नगरी को सेव करने के लिए, प्रभु राम जी के महल को हिफाजत से रखने के लिए एनएसजी का बेस बनाया जा रहा है, मतलब परमानेंट ठिकाना बनाया जा रहा है कि इन जिहादी आतंकवादियों से बचाने के लिए। हमारे ही देश में, हमारे प्रभु राम जी के देश में, हमारे शिव शक्ति के देश में, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सब मंदिरों में बड़े बड़े सिक्योरिटी देखोगे, 24 घंटे पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ सिक्योरिटी। हमारे देश में हमें हमारे देवी देवताओं को सिक्योरिटी, हमारे को सिक्योरिटी जिंदगी भर, हमारे बच्चों को भी लेनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को जिंदगी भर। कब तक सिक्योरिटी में जिंदा रहेंगे हम? देखिए, किसी मस्जिद को कोई सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं, किसी मस्जिद को कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहीं सब पलते हैं, वहीं सब छुपते हैं, वहीं से सब ये पैदा होते हैं। मेरा मानना है जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटियां, सबका खात्मा होना चाहिए। अब देखिए, चौथी गाड़ी पकड़ी गई है भारतवासियों, चौथी गाड़ी कहाँ से? अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अल फलाह वही यूनिवर्सिटी से जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। उसमें तो बुलडोजर चल के उसको मटिया मेट होना चाहिए। चौथी गाड़ी पकड़ी गई है, अभी की खबर है, पता नहीं अभी कितनी है। तो ऐसे जितनी यूनिवर्सिटियां सब खत्म होनी चाहिए, सब बुलडोजर एकदम मैदान, हमारे विश्वविद्यालय उन पे खड़े हों, बल्कि हमारे सनातन के जो योद्धा हैं उनके भवन खड़े हों उनके नाम पे, हमारे देवी देवताओं को मंदिर खड़े हों, कोई दरगाह नहीं, सनातनी हो। अब एकजुट हो गई है। अब देखिए, मैं रूबिका लिखा कर की डिबेट देख रहा था, 4:50 पे शुरू होती है, उसमें मुस्लिम स्कॉलर जहाक तनवीर नामक, वो कह रहा है ये लोग जिहादी हैं, इनकी मानसिकता समझिए। ये जो कहते थे ये अनपढ़ है, बातों में आ गया, वो खेल ख़त्म है, इनके जहन में ही जहर भरा हुआ है। ये लोग सारी दुनिया को मुस्लिम बनाना चाहते हैं। इस्लामिक स्कॉलर जहाक तनवीर कह रहा है, बोले इनके जड़ में ही जहर है कि हमने भारत पे कब्जा करना है, इसको इस्लामिक राज, सब हिंदुओं को मारना है, सब ईसाइयों को दुनिया से ख़त्म करना है, सब यहूदियों को ख़त्म करना है, और इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है। वो बता रहा है, मुस्लिम बता रहा है। रिजवान अहमद तो बोलता रहता है, उसकी बात छोड़िए, रूबिया के लियाकत बोलती रहती है, रूबिया के लियाकत की डिबेट में ये। और देखिए, मोदी जी प्यार बरसा रहे हैं इनके ऊपर, देखिए बरसाते रहेंगे। मोदी जी का प्यार इनके ऊपर कब नहीं होगा। लेकिन मेरा फिर से निवेदन है, आप एक होइए, मुस्लिम नाई से दूर रहिए। अनुपम मिश्रा जी बता रहे थे कि मुस्लिम नाई पता नहीं एड्स वाले का कैसे ब्लेड में डुबोता था, कैसे करता था, लेके रखा था उसने, उसी से शेव करता था, उससे ही हिंदुओं की कटिंग करता था। तब से तो मैं और डर गया हूँ। मेरे तो सारे मुस्लिम ही हैं जो हैं उसमें, जिनसे मैं कटिंग कराता हूँ, शेव कराता हूँ। अब तो मेरे को शेव करनी आए नहीं आए, पहले तो हिंदू ही नाई ढूंढूंगा, हिंदू ही सनातनी नाई ढूंढूंगा, तब तक शेव ही नहीं कराऊंगा चलेगा। नहीं करूँगा तो अपने हाथ से ही करूँगा, चाहे करनी आती है या नहीं आती, मूछें सेट होती है नहीं। देख, अगर किसी दुकान पे एक भी मुस्लिम काम करता हुआ नज़र आ गया, एक भी मुस्लिम, तब भी मैं उसमें नहीं, ना कपड़ा खरीदूंगा। कटिंग वटिंग की तो बात ही छोड़ दो, दूर तक खाने की तो बात ही छोड़ दो। अगर कपड़ा भी खरीदना है, जूता भी खरीदना है, तो भी किसी मुस्लिम दुकान से नहीं।
आप भी हमारे ही पैसे से, सनातनियों ये लोग जहर बो रहे, हमारे ही पैसे से पल रहे ये लोग। बिल्कुल इनका बहिष्कार करिए, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा जब आप रखेंगे। इंडी गठबंधन के चक्कर से निकलिए, अभी वहाँ तो जीतने वाली है, एनडी ही जीतने वाली है। नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री देंगे, ये तो पत्थर की। लेकिन आप लठ रखिए अपने घर पे, लठ, हथियार मत रखिए। हथियार हिंदू तो रखते ही नहीं है, लठ रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है देश में, याद रखिए। चलिए आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इंडी गठबंधन के चक्कर से निकलिए। एक बार फिर बोलता हूँ, नहीं तो कटोगे तो बटोगे नहीं, कटोगे तो चीखेंगे, बटोगे तो चीथड़े उड़ेंगे, चीथड़े, याद रखिए। चलिए, हमारे सारे सनातनी मंदिरों को सुरक्षा देनी पड़ रही है, सारे सनातनी मंदिरों को, और एक भी मस्जिद को किसी को सुरक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे वहीं पलते हैं, वहीं बढ़ते हैं, वहीं छुपते हैं। चलिए भारतवासी, बाकी आपके ऊपर है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।